कांग्रेसियों ने मनाया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिन। बोले, भारत रत्न को दी आज श्रद्धांजलि। आज कांग्रेसियों ने लोकसभा चुनाव कार्यालय रुड़की पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जन्म जयंती मनाई। इस मौके पर मौजूद रहे लोकसभा प्रभारी कांग्रेस डॉक्टर सुरेंद्र मेघवाल ने बताया कि आज हमारे कार्यालय पर डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। उन्होंने बताया कि आज बाबा साहब जैसे रत्न इस देश को हमेशा मिलता है। उन्होंने कहा कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर्व है और पूरे देश प्रदेश में शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड की 5 सीट पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और कांग्रेस भारी मतों से जीतकर लोकसभा की 5 सीट पर जीत रही है। वहीं मौके पर मौजूद रहे कांग्रेस के रुड़की शहर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि आज उनके कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जन्म जयंती मनाई गई। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। 133वीं जयंती है। भारत निर्माता और भारत रत्न, और इनकी वजह से ही आज हम लोग जो खुशी की सांस ले रहे हैं और जो ये हिंदुस्तान जिंदा है वो इस आदमी की देन है। इस आदमी ने से जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग रात को जाग रहे हैं और आपके लोग बाग सो रहे हैं, तो उसने तपाक से जवाब दिया कि मेरा समाज अभी सो रहा है, जब ये जिंदा हो जाएगा तो इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। इस महान आत्मा को नमन करता हूं और अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भारत को ऐसे नगीने जरूर देता रहे। देखिए, हम 5 सीटें जीत रहे हैं और आज जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। आज लड़ाई कांग्रेस की और भांगरेस की है, भाजपा की नहीं है। कांग्रेस की और भांगरेस की लड़ाई है। और आज जो ये भांगरेस है, मैं तो उसको भांगरेस ही कहूँगा, क्योंकि इन्होंने आप लोगों के माध्यम से अभी धामी जी ने कहा था कि कम से कम भी 20,000 आदमी कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस के हमने ज्वाइन कराए हैं। मैं इस बात को बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सरकार चलाने का दम ही नहीं है। आज जो कांग्रेस के लोग उसमें गए हैं वे ही कांग्रेस को चला रहे हैं और वही कांग्रेस को चलाएंगे, इसलिए ये भांगरेस है, भाजपा ना होकर। देखिए, अंबेडकर जी सिर्फ एक समाज विशेष के ही व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने समग्र समाज के लिए वो कार्य किया जो एक युग प्रवर्तक के रूप में काम आया। और आज जो हमारा भारतवर्ष तरक्की कर रहा है वो उनके बनाए हुए संविधान के ऊपर ही कर रहा है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही कर रहा है। उन्होंने संविधान का जो निर्माण किया वो इस तरह से किया कि उन्होंने कोई वर्ग कहीं भी, छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, उसको कहीं तक नहीं छोड़ा। हर आदमी की समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने चाहा कि हमारा मुल्क तरक्की करे। परंतु बदकिस्मत है वो लोग जो आज संविधान को धत्ता बताकर उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि वाकई यदि उनकी आस्था अंबेडकर जी में है, वाकई संविधान में है और वो अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और उनकी जो शिक्षा है उनका ध्यान लेते हुए अपने देश को मजबूत करें और आगे बढ़ाने के तैयार करें। झूठे और मक्कार जो नारे दिए जाते हैं या झूठ परोसा जाता है उसके बहकावे में ना आए, रियल में देखें। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने कल कहा कि हमेशा वोट आप पार्टी को देते थे, इस बार आप वोट अपने आप को दें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अगर अपने आप को स्वतंत्रता देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, आप उनको 3-3, 4-6 साल की नौकरी नहीं देना चाहते, तो आपको चाहिए कि देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए आप अपने उस पार्टी को वोट दें जो आपके लिए अच्छा मैदान बनाए और आपके बच्चों को तरक्की का रास्ता दिखाए और आपके बच्चे आने वाले भविष्य में कामयाब हो सकें। भाई, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी, भारत के प्रत्येक
व्यक्ति को, अमीर को, गरीब को शक्ति प्रदान करने वाले श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है। उस पर हम सब वरिष्ठ कांग्रेस जन श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और हम सब लोगों ने आज यहाँ प्रण किया कि हम इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, जिसे लोग बदलना चाहते हैं, इसे पूंजीपतियों के हक में लाना चाहते हैं, इसे बचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आज हमारे देश में बहुत दुख का विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दरकिनार करते हुए इमरजेंसी में जो लोग जेल गए उन्हें ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। इस देश की आज़ादी में लाखों लोग अपने प्राण दिए, उन्होंने जेल गए, आर्थिक हानियां झेली, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा शानदार संविधान बनाया जिसकी बदौलत 1950 में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब के संविधान ने इस देश के दलित को, महिला को वोट का अधिकार दिया। जबकि दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका ने ये काम 1961 में किया, तो ही वॉज अ मैन ऑफ विजन। उन्होंने इस देश के निर्माण को, इस देश को वेलफेयर स्टेट बना देगा जो उन्होंने संविधान रखा, उसके लिए हम उनका अपने हम स्वयं और आने वाली पीढ़ियां उनकी ऋणी रहेंगी। प्रियंका जी ने कल जो अपनी रैली में कहा उसमें उन्होंने सारे आम आदमी के, इसलिए हमने, चूँकि मैं एज ए संयोजक, मैंने उस रैली का नाम रखा जनहित रैली। उन्होंने जनता के हितों के मुद्दों को रखा। उसमें महिला सुरक्षा थी, बेरोजगारी थी, किसानों के मुद्दे थे, किसानों की बाढ़ में जो मुआवजा उचित नहीं मिला वो मुद्दे थे, जो गन्ना किसानों का बकाया नहीं मिल रहा वो मुद्दे थे, जो पेपर लीक हुआ वो मुद्दा उन्होंने रखा, अंकिता भंडारी कांड रखा, उन्होंने जोशीमठ की समस्या को रखा, उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी और राज्य पर बढ़ते कर्ज पर टिप्पणी की और उन्होंने जवाब चाहा कि उत्तराखंड की सरकार जो 7 साल की सरकार है वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे, उसके आधार पर वोट मांगे। उन्होंने 10 साल की मोदी सरकार से पूछा कि उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष क्यों नहीं दिया। उन्होंने पूछा कि जब किसान जो है अपना हक मांगता है तो उनके सामने किले क्यों बिछाई जाती हैं। ये सारे मुद्दे आज, और मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि प्रियंका जी ने जिन जिन बातों को रखा, समस्त मीडिया ने उसे प्राथमिकता से छापा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस जंग को जीतने जा रहे हैं। भैया बाबा जो हैं माँ के मठ के मठाधीश हैं, हमारे तो आदरणीय हैं, चूँकि हम भी हिंदू और आए, और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही अनुरोध है कि चूँकि वो सर्व समाज के बाबा हैं तो समाज को जोड़ने की बात रखें, वो समाज में तोड़ फोड़ की बात ना करें। यही उनसे मेरी एक गुजारिश है, उनसे एक मेरी प्रार्थना है।